रोहित जी, सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। आज हमारे को यूनाइटेड ईसी देखने को मिली, जिसका बहुत टाइम से इंतज़ार था, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है वो इमेज इंडिया की खराब हो रही थी। क्योंकि जैसा कहा गया, बर्तन घर में खड़कते हैं वो ठीक है, लेकिन आवाज़ बाहर जाए तो थोड़ा एम्बैरेसिंग हो जाता है। ये जो सिनेरियो हुआ उसमें स्पोर्ट्स मिनिस्टर की भी इन्वॉल्वमेंट थी, लेकिन ईसी और पीटी उषा मैडम जो अध्यक्षा हैं, आप लोगों की तरफ से जेन्युइनली क्या कितने एफर्ट हैं और ये कितना लंबा चलने वाला है? ऐसा तो नहीं है कि थोड़े टाइम बाद ये कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि बड़े लंबे से थे और बड़े गहरे घाव हैं। देखिए, मेरा ये मानना है कि हर परिवार में भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होते हैं और जी। एक तरीके से वो हेल्दी तरीके से लिए जाएं तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हर किसी का अपना व्यू होता है। हर व्यू को रिस्पेक्ट देनी चाहिए और हर व्यू को आई थिंक इंट्रोस्पेक्ट करके, और जो फाइनल व्यू निकल के आता है अ, वही सबसे बेस्ट होता है डिस्कशन के बाद। तो इस कुछ कुछ चीज़ों पे डिफरेंस ही, लेकिन अच्छी चीज़ ये थी कि सबका गोल एक था। आप समझ रहे हैं? तो अब मैं थोड़ा स्पोर्ट्स तरीके से समझा देता हूँ कि गोल पोस्ट तो एक ही था, सबको मारना है गोल, इंडिया के लिए गोल ही मारना है सबने। बिल्कुल। लेकिन सबका तरीका अलग है, कोई ड्रिबलिंग करके जाना चाहता है, कोई पास करके जाना चाहता है इकट्ठे सबके साथ, कोई सोलो जाना चाहता है। पर अच्छी बात यह है कि सबका गोल एक था। तो आज जो डिफरेंसेस थे सारे के सारे हम लोग दूर करके और वापस एक टीम की तरह पास करके गोल मारेंगे। ये लंबा चलेगा। 200% लंबा चलेगा। और सबकी, जैसे कि मैंने बताया, सबका गोल ही एक ही था, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंसेस के अंदर चीज़ें आ गई थी और थोड़ी कम्युनिकेशन गैप की वजह से डिफरेंसेस थोड़े बढ़ गए थे। बट अब सब लोगों ने बात करके सब लोगों ने एक संकल्प ले लिया है कि देश के लिए काम करना है। और क्रूशल टाइम है, टाइम भी कम है हम लोगों के पास, काफ़ी टाइम वेस्ट हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब डबल काम करना पड़ेगा और देश के स्पोर्ट को आगे लेके चलना है। और ओलंपिक का जो सपना है देश का और कॉमनवेल्थ लाने का जो सपना है, उसमें हम लोग 200% अपना पूरा एफर्ट डालेंगे कि देश के लिए लाके थे हम लोग। आज ईसी मीटिंग रही, एटमॉस्फेयर में कहीं तनाव दिखा, या जो आज से शुरुआत जब हुई थी, पहली ईसी मीटिंग थी, कुछ उस तरीके से? आज बहुत उत्साह है सब में। और जब हम लोग शुरू शुरू में आए थे, आपने देखा होगा कि स्टार्ट में हमने बिल्डिंग भी चेंज करी एक पॉजिटिव तरीके से, इंटीरियर्स करे, ये करे, वो सब सब बिल्कुल चीज़ें करी, सब बिल्कुल। लोगों ने मिल के कॉन्ट्रीब्यूट किया। तो आज वापस सारा सबका वही उत्साह है और सब अपने अपने बीच में हम लोग टास्क बांट रहे हैं। और जैसे कि मैंने बताया, समय कम है और काम बहुत ज़्यादा है, तो सब बांट के हम आपस में टारगेट्स बना के सब चीज़ों को आगे लेके चलेंगे। अभी डोपिंग पे चर्चा चल रही थी, मैं कुछ ज़्यादा थोड़ा सा जानकारी लेंगे। सो डोपिंग के ऊपर हम लोग एक मैकेनिज्म तैयार कर रहे हैं। पहले से ही नाडा जो हैं, मैं नाडा में सर्व कर चुका हूँ 2-3 साल के लिए। तो थोड़ा एजुकेशन है मुझे इसके बारे में कि क्या क्या प्रोग्राम चलते हैं। बट इसको और भी एफर्ट लेके आगे ले जाने का हम लोगों का संकल्प है अब। क्योंकि हो क्या रहा है कि जो मेरी नॉलेज में उस टाइम था कि कई सारी जो पुरानी जनरेशन की ड्रग्स हैं, परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स, वो इंडिया में पुश हो रही हैं और एक बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से हो जा रहा है। जो लोग एक कमीशन रैकेट चलता है जिसके ऊपर जो दुकान से बेचता है आदमी, वो कोचेस को, जिम ट्रेनर्स को, और गांव के अंदर अंदर तक पहुंच गए हैं बच्चों को। और वहाँ क्या है कि अवेयरनेस नहीं है बच्चों में, उनको बस कैसे भी करके आगे बढ़ना है और देश के लिए मेडल लाना है। जैसे कि मेरे वहाँ पे एक 15 साल का बच्चा आया था, जिसकी जो बिल्कुल शक्ल से 15 साल का बच्चा ही था, लेकिन उसकी बॉडी इतनी बड़ी। तो जब पता लगाया तो उसने बहुत ही खराब ड्रग लिया था, परफॉर्मेंस एनहांसिंग का। तो उसमें पता चला, तो मैंने उनसे पूछा कि बेटा आपको पता नहीं है सिर्फ आपकी किडनीज खराब हो जाएंगी? तो उसने बोला, कोई बात नहीं अंकल, अगर मैं मर भी जाऊं लेकिन मैं एक बार मेडल तो लाना है मुझे। तो मैं बोला, बेटा आप मेडल कैसे लाओगे जब आपका ऐसे हो जाएगा? तो पता चला कि भाई उनके कोचेज ने और ट्रेनर्स ने उनको ये एनाबॉलिक स्टेरॉइड दे दिए थे। तो इतने बच्चे हैं जो आगे बढ़ना चाह रहे हैं देश में। एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है जो ये रैकेट चल रहा है देश में, बच्चों को उनके करियर्स खराब करने का। तो इसको हमको पूरा अटैक करके और पूरा साफ करना है स्पोर्ट्स को, और इसी का मैकेनिज्म बनाया जा रहा है। और जो ये लोग ये पुश करेंगे, मैं सरकार को लेटर लिख के भी ये डालने वाला हूँ कि जो लोग ऐसे ड्रग पुशिंग की तरह ही हैं एक तरीके से, तो इस पर क्रिमिनल एक्शन लिया जाए। 3 मुद्दे आईओसी ने उठाए थे, कीप योर हाउस इन ऑर्डर, दूसरा डोपिंग उठाया था, तीसरा जहां तक मेरे को ध्यान आ रहा है कि एक बड़ा मुद्दा था कि जो हमारे एथलीट्स, जो हमारे प्लेयर्स हैं, जो मेडल टैलीज में अच्छा नहीं कर पाते, तो ये आने वाले समय में इसको हम कैसे इम्प्रूव करें? देखिए, डोपिंग का मैंने भी आपको बताया सारा का सारा। मैनेजमेंट इश्यूज हम लोगों के सॉर्ट आउट हो ही गए हैं सारे के सारे, बिल्कुल। अब तीसरी चीज़ आता है, तो इसके अंदर
मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा भारत सरकार को कि उन लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम बना दिए हैं। बहुत पैसा आ रहा है स्पोर्ट्स के अंदर। और अभी जैसे कि माननीय स्पोर्ट्स मंत्री जी ने एक अभी मीटिंग ली जिसके अंदर कई सारे कॉर्पोरेट्स हैं जो अडॉप्ट करेंगे गेम्स को। तो मेरा ये मानना है जैसे पैसा आएगा, इंफ्रा बढ़ेगा, नो हाउ लाया जाएगा, स्पोर्ट्स साइंस लाया जाएगा, तो बहुत काम हो रहा है इन चीज़ों के ऊपर। ट्रेनिंग सेंटर्स बनाए जा रहे हैं, फोकस्ड गेम ट्रेनिंग सेंटर्स, ओलंपिक ट्रेनिंग सेंटर्स। तो अभी बहुत सी चीज़ें पाइपलाइन में हैं जो हम जल्दी जल्दी सब इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं। और फिर आता है टैलेंट इस देश के अंदर कूट कूट के भरा पड़ा है, लेकिन हम मेडल टैली में वो कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। हम उसको कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज हमारे पास एक चैनल नहीं है उसको चैनलाइज करने का, टैलेंट को। वो चैनल्स और इंफ्रा सारा अब बिल्ड हो रहा है देश में। तो आगे के लिए आप देखेंगे कि इन ट्रेनिंग सेंटर्स के द्वारा, इन स्कीम्स के द्वारा बहुत अच्छे रिजल्ट्स हम लोगों को देखने को मिलेंगे। क्योंकि अभी जैसे कई कंट्रीज जो जीन पूलिंग में चली गई हैं, अब अगर आप इंडिया की जीन्स देखें जो नॉर्थ ईस्ट हैं उनके लेग्स माउंटेन लेग्स हैं। अभी हमारा जैसे मैं वॉलीबॉल वो कर रहा था तो हेड कर रहा था, तो हमारी बाहर से टीम आई थी कुछ ओलंपियंस को लेके। तो कोई 10,000 बच्चे आए असम में एक प्रोग्राम में। तो सारे जो एथलीट्स और ओलंपियंस आए हुए थे वो इतना इम्प्रेस हो गए क्योंकि वो 10,000 बच्चे जो हैं, वॉलीबॉल में जंपिंग कैपेबिलिटी बहुत जरूरी होती है। तो वहाँ एवरेज बच्चा 4-4-5 फुट जंप कर रहा था। तो वो इतना बोले कि माय गॉड, इतना टैलेंट तो ऐसे देश में हमने शायद देखा ही नहीं कहीं पहले कि इतने सारे बच्चे इतना अच्छा जंप करते हैं। तो वो बोले थे, वो मुझे बता के गए कि भाई इतना टैलेंट पूल है यहाँ, तो इट्स अनबिलीवेबल। तो ये एक उदाहरण है। ऐसे बाकी सारी चीज़ों में आपको अलग अलग तरीके के बच्चे मिलेंगे और अलग अलग टैलेंट पूल मिलेगा। और आगे हम लोगों के लिए बहुत काम करने को है। और ज़रूर आप देखेंगे कि फ्यूचर में शेयर नंबर से, और अगर ये ट्रेनिंग मेथड्स और ये ट्रेनिंग सेंटर्स और नो हाउ हम इन चीज़ों को अच्छी तरह पुट टुगेदर कर लें और चैनलाइज कर लें, इंडिया विल बी ए स्पोर्टिंग पावर। इसको कोई रोक नहीं सकता। चलिए, मैनेजमेंट इशू आपने रिजॉल्व कर लिया, बाकी दो डोपिंग पे आप काम कर रहे हैं। और जो टैलेंट जो हम मेडल टैली में करवा रहे हैं उसमें हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले सालों में जो है ये जल्द से जल्द आप चेंज लेके आएंगे, सो दैट हम 2036 जो हम टारगेट कर रहे हैं उसको हम अचीव कर पाएँ। चलिए, एक बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और हम पूरा देश जो है वो नज़रें गड़ाए बैठा है कि आने वाले समय में जो ईसी है वो किस डायरेक्शन में और कितना मिलकर काम करते हैं। तो हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।